नमस्कार मित्रों। आज मैं बात करना चाह रहा हूँ एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पर। आप लोग हमेशा हर व्यक्ति, हर लड़का जो सोचने वाला हो, उसको एक एज के बाद वो सोचने लगता है कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ, वेदर गॉड एग्जिस्ट और नॉट। भगवान अस्तित्व में है या नहीं है, भगवान होते हैं या नहीं है। देखिए, मैंने बहुत सोचा, मैंने भी अपने जीवन में काफ़ी सोचा, काफ़ी इंक्विजिटिव रहा हूँ मैं, काफ़ी मैंने रिसर्च किया है, होमवर्क किया है, और तब मैं एक कंक्लूजन पर पहुंचा। कंक्लूजन ये था कि गॉड होते हैं। पहला तो लाइन एक ही सिंपल सी है कि हम लोग क्यों बिलीव करते हैं कि वाई, हम लोग क्यों एक इंक्लाइन रहते हैं जनरली इंसान की गॉड होते हैं। ये अपने आप में इंक्लिनेशन भी एक बहुत बड़ा सबूत है कि वी आर सीकिंग, हम लोग चाह रहे हैं कि कोई हम लोग के ऊपर कोई पावर हो। ये चाहत ही है, एक तरह का मैनिफेस्टेशन है। ये चाहत भी एक बहुत बड़ा प्रूफ है कि गॉड होते हैं। अगर नहीं रहते तो ये मन में इच्छा इंसानों की आती ही नहीं, क्योंकि इंसान ही एकमात्र इंटेलिजेंट बीइंग है इस धरती पर। तो इंसान को ज़रूरत है वो चीज़, और इंसान को दिमाग में बात आता है, इसका मतलब कि वो इन्हेरेंटली जो फीलिंग आ रही है वो गॉड की तरफ से आ रही है। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि हम लोग जो गॉड को खोजने के लिए प्रूफ खोजते हैं कि ये है वो है, भाई धरती पर इतना कुछ आप सामने देखते हैं, नदियाँ, नाला, हरियाली, पेड़ पौधे, विभिन्न तरह के जीव जंतु, धरती अपने आप में, ब्रह्मांड, प्लैनेट्स, गैलेक्सीज, अपने आप में ये सबूत है कि इतना ये हम लोग आंखों के सामने एविडेंस है कि भाई इतना अच्छा कैसे, ऐसे कैसे, ये पृथ्वी पर ही जो इतनी सुंदर प्लेनेट है हम लोग की, कैसे हुआ। तो कुछ तो डिजाइनर, कुछ तो प्लानिंग कॉस्मोस की रही होगी वो। आप साइंटिफिक कितना भी एक्सप्लेन कीजिए, लेकिन कुछ तो है। तो वो भी अंकित करता है गॉड के तरफ। और ये मैं ऐसे बोल रहा हूँ जो आप उस निष्कर्ष पे पहुँच सकते हैं, क्योंकि बहुत बार कभी होता है कि कुछ चीज़ों में रैशनैलिटी, साइंटिफिक एप्टीट्यूड कहीं कहीं काम नहीं देता है। बहुत जगह उसको हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन कहीं कहीं साइंस भी ये हो जाता है कि वाह, अब इसके बाद मैं क्या एक्सप्लेन करूँ। तो उसको वो ऐसे ही छोड़ देता है, अनआंसर्ड छोड़ देता है कि मैं, हम साइंस उसको आंसर देगा ही नहीं। तो वहाँ रिलीजन का रोल आता है, या बिलीफ का रोल आता है। तो हमारा मानना है कि गॉड होते हैं और प्रूफ हम लोग के सामने है, ये सारी चीज़ें हैं। गॉड होते हैं तो बिलीव इन गॉड, बिकॉज गॉड इज पॉजिटिव फोर्स, एंड बहुत पॉजिटिव फोर्स हैं। बट नेवर बिलीव इन निगेटिव थिंग्स, ब्लैक मैजिक, निगेटिव थिंग्स, घोस्ट, ये सारी चीज़ें बुरी, फालतू चीज़ें होती हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। दुनिया में किसी इंसान को भगवान ने शक्ति नहीं दिया है कि वो किसी और इंसान को अपनी ईर्ष्या की वजह से उसको क्षति पहुंचा सके, या कुछ वैसा जादू करके। भगवान ने अगर ऐसा ताकत रहता, समथिंग लाइक ब्लैक मैजिक अगर एग्जिस्ट करता इस धरती पर, तो बड़ी बड़ी सरकारें, बड़े बड़े देश इनको वेपन बना लेती। फिर मिसाइल और एयरक्राफ्ट कैरियर को लोग क्यों इस्तेमाल करते? उसमें साइंस का इतना मेहनत और खर्चा क्यों लगता? ठीक है। तो साइंस पर उतना वो लोग रिसर्च क्यों करते? तो ये ब्लैक मैजिक नथिंग, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम लोग रेशनल भी रहना है, रेशनल भी रहना है, साइंटिफिक एप्टीट्यूड वाला भी रखना है, समझे। तो ये इन सारी चीज़ों को, साइंटिफिक एप्टीट्यूड हो गया, जो रेशनलिस्ट जो एटीट्यूड हो गया, रेशनल व्यक्ति की तरह, तो उन चीज़ों को हम लोग को फॉलो करना है। निगेटिव चीज़ों को नहीं बिलीव करना है। उसके लिए हम लोग को उसको रैशनल तरीके से सोचना है, तो ये नेगेटिव चीज़ें ऐसी खारिज हो जाएंगी। और जो अच्छी पॉजिटिव चीज़ है, गॉड, बिलीफ इन गॉड, बिलीफ इन बिलीफ इन गुड थिंग्स, पॉजिटिव थिंग्स, बिलीफ इन ग्रेट फ्यूचर, ये सारी चीज़ों पर कदम रखना है। क्योंकि आप अच्छा सोचते हैं तो यूनिवर्स आपके सिग्नल को पकड़ता है, और वही सिग्नल वो आपको वापस भी करता है। इसलिए हमेशा अपने बारे में भी अच्छा सोचिए, अपने परिवार के बारे में अच्छा सोचिए, समाज के बारे में अच्छा सोचिए। थिंक गुड, थिंक पॉजिटिव, ठीक है। और ये निगेटिव कोई बात कहे, कोई बहुत अनपढ़ लोग कुछ बात करते हैं अज्ञानता की वजह से, मैं नहीं कहूँ कि वो अज्ञानता की वजह से, तो आप अपने
ही पोजीशन अगर कोई ऐसा बात करता है तो उसको आप हल्के से तरीके से, ताकि वो ऑफेंड भी ना हो, उसको धीरे-धीरे इन सारी नेगेटिव सुपरस्टिशियस बिलीफ से थोड़ा-सा अलग कीजिए कि नो देयर इज़ नो घोस्ट, देयर आर नो उस तरह का नेगेटिव कुछ होते नहीं है जो आप लोग को वो दिमाग में डाला गया है। भूत प्रेत ये सब कुछ नहीं होता है, ब्लैक मैजिक कुछ नहीं होता है, कोई किसी के जलने से किसी की कोई क्षति नहीं होती है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग कीजिएगा तो आपका एज ए ह्यूमन जो एक ड्यूटी हुआ, कर्तव्य हुआ धरती पर, वो भी आपका एक अच्छे कर्म में जाएगा। तो हमारे धर्म तो है भी कि अच्छा कर्म पर अच्छे फल भी मिलते हैं। तो कर्म हम लोग को अच्छा करते रहना है, अज्ञानी लोग में ज्ञान फैलाना है, विथ दिस कंडीशन कि हमेशा गॉड में बिलीफ नहीं छोड़ना है, और सामने वाले को भी अगर भगवान में विश्वास है तो उस विश्वास को एकदम बरकरार रखने देना है, क्योंकि उससे आदमी को दम ताकत मिलती है, आस्था से ताकत होती है, और आदमी को पॉजिटिव सोच की तरफ प्रेरित करना है। एट द सेम टाइम नेगेटिव थॉट्स को खारिज करना है, उसके लिए आर्गुमेंट देना है कि नहीं आप लोग नेगेटिव चीज़ उससे दूर होइए, वो सुपरस्टिशन है, और अच्छी चीज़ें भगवान का पूजा, आराधना, मेडिटेशन, वो अच्छी चीज़ें हैं, उनको आप कंटिन्यू कीजिए, और वो करने से फ़ायदा भी होता है। तो सो थैंक यू। ऐसे मैं बात करूँ, ऐसी बहुत सारे टॉपिक पर मैं बात करूँगा, क्योंकि अभी मेरे को शॉर्ट वीडियोज़ बनाना है। इस वजह से मैं बहुत जल्दी से बात कहता हूँ, ताकि आप लोग का समय ज़्यादा ये ना हो। जैसे एक दिन वक़्त आएगा, आप लोग का सपोर्ट मिलेगा, तो हम लोग खुल के बातें करेंगे, और काफ़ी टॉपिक्स पर काफ़ी विस्तार में बात करेंगे। धन्यवाद।